नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो पूरे जितने भी जिले हैं वहां पर सिविल डिफेंस सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके बारे में इसकी जानकारी यहाँ पर राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन द्वारा दी है कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में आपका सिविल डिफेंस सिस्टम लागू होगा। अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि आखिर ये सिविल डिफेंस सिस्टम है क्या, किस प्रकार से काम करेगा, और अगर ये पूरे जिलों में आपका लागू किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के, तो पहले कितने जिलों में लागू था। तो पहले मात्र आपके 15 जिलों में सिविल डिफेंस सिस्टम वर्क कर रहा था, लेकिन हाल ही में सरकार ने यहां पर कहा है कि अब सभी 75 जिलों में आपका सिविल डिफेंस सिस्टम वर्क करेगा। तो क्या हो जाता है, इससे क्या बड़े बदलाव होंगे उत्तर प्रदेश में, कैसे जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो यूपी गवर्नमेंट फॉर्म सिविल डिफेंस कॉर्प्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। उत्तर प्रदेश ने राज्य के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस सिस्टम व्यवस्था जो है वो लागू कर दी है। इस निर्णय को लेकर के राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी किया था और इससे सभी जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हो जाते हैं उनको इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। ये कदम आपदा प्रबंधन और नागरिकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए लिया है। तो यानी कि ये क्या वर्क करेगी, आपदा प्रबंधन जैसी समस्याएं होती हैं या फिर अदर समस्याएं होती है तो वहां पर नागरिकों की ये रक्षा करेगा सिविल डिफेंस सिस्टम, राइट। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सिविल डिफेंस यूनिट है इसका जो पहला विस्तार किया गया था 1962 में किया गया था और इसके तहत 15 जो जिले थे इसमें इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद 2015 में 11 और जिलों में इसकी सेवाओं को जोड़ दिया गया और पहले से जो क्रियाशील 15 जिले थे वो कौन से थे, तो नारौरा में था, बुलंदशहर में था, मथुरा, आगरा, कानपुर नगर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली। तो यहाँ पर ये जो 15 जिले हैं यहाँ पर अभी तक आपका ये काम करा था। अच्छा, इसमें से कौन मुझे कहाँ से देख रहा है जरूर बताना, कौन बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, कानपुर से है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आगे आते हैं यूपी में सिविल डिफेंस यूनिट का विस्तार। सो उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है। तो ये व्यवस्था पहले से 24 जिलों में थी, अब कहाँ है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। बचे हुए 49 जिलों में स्थापित होंगे सिविल डिफेंस सिस्टम। तो ये बचे हुए आपके जिले हो जाते हैं जिसमें अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, उन्नाव, बहराइच, बाराबंकी, बलिया, बिजनौर, बदायूं, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फतेहपुर, हरदोई, हाथरस। अच्छा, इनमें से कौन कहाँ से है वो भी मुझे बता देना। जालौन, जौनपुर, कन्नौज, अमरोहा, कासगंज, कानपुर देहात, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, हापुड़, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, महुआ, मैनपुरी, महाराजगंज, मऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली, संभल है, संत रविदास नगर है, संत कबीर नगर है, शाहजहांपुर है, शामली है, सीतापुर, श्रावस्ती, सोनभद्र, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर व बलरामपुर हो जाते हैं। इन जगहों पर आपके पूरे ये लागू हो जाएगी। अब सिविल डिफेंस सिस्टम यूनिट जो लागू किया गया है इसके पीछे के कारण क्या हो जाते हैं, क्यों लागू किया गया है, ये समझते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और जो मानव जनित आपदाएं होती हैं इस पर समय पर त्वरित प्रभाव से कार्य किया जाए, लोगों को बचाया जाए यहाँ पर, और बचाव कार्य को समय पर शुरू किया जाए, इसके लिए आपकी शुरुआत करी गई है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तेज आंधी तूफान या फिर भूकंप आया है तो दिक्कतें हो गई हैं इस प्राकृतिक आपदाओं में, या फिर मान लो कहीं आग लग गई है या फिर कहीं और कोई दिक्कतें हो गई हैं, मानव जनित कोई आपदा आ गई है, तो वहां पर ये त्वरित कार्रवाई करेगा। इसलिए आपका ये लाया गया है ताकि नागरिकों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। आपातकाल में नागरिकों की सुरक्षा और उनके जीवन की रक्षा करना। ऐसे इलाकों में जहां आपदा प्रभावित है, बहुत ज्यादा जहां पर आपदाएं आती रहती हैं, वहां पर सहायता तुरंत पहुंचाया जाए, वो चुनौतीपूर्ण ना हो सहायता ना पहुंचाना। जिला प्रशासन के नेतृत्व में समुचित समन्वय के जरिए आपदा प्रबंधन कार्यों को बेहतर बनाया जाएगा। आम नागरिकों और स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देकर के आपदा प्रबंधन के सक्षम बनाया जाएगा और आपदा के बाद संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रभावी रूप से होगा। क्या है सिविल डिफेंस यूनिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो देखो, सिविल डिफेंस यूनिट एक सरकारी व्यवस्था है। इसका उद्देश्य देश में या राज्य स्तर पर आपातकालीन संकट की स्थिति में क्या करना है, नागरिकों की सुरक्षा करना है, बचाव, राहत और पुनर्वास को सुनिश्चित करना है, जो कि देश के लिए भी कार्य करेगी और उत्तर प्रदेश के लिए भी कार्य करेगी। अब राज्य सरकार चाहे तो इनको अदर स्टेट भी भेज सकती है, ठीक है। ये संगठन प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान या फिर मानव जनित आपदाओं में या अन्य आपदा स्थितियां हो जाती हैं, दंगा वंगा हो जाते हैं या फिर ऐसी कोई समस्या हो जाती है, तो शांति लाने का प्रयास करेगी और लोगों को बचाएगी। यहाँ पर सिविल डिफेंस यूनिट की प्रमुख सेवाएं क्या क्या होती हैं ये समझते हैं। तो इसके तहत कुल 12 सेवाएं प्रदान करी जाती हैं, जैसे कि आपका मुख्यालय सेवा होता है, हताहत सेवा, बचाव सेवा, शव निस्तारण की सेवा, संचार सेवा दी जाती है, अग्निशमन सेवा दी जाती है, कल्याण सेवा दी जाती है, सॉल्वेज सेवा दी जाती है, लावारिस संपत्तियों की सुरक्षा की सेवा दी जाती है, वार्डन सेवा मिलती है, प्रशिक्षण सेवा और पूर्ति सेवा तथा डिपो व परिवहन सेवा प्रदान की जाएगी। संचालन और जिम्मेदारी अब ये किसकी होगी,
अगर उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है तो इस यूनिट में समुचित संचालन और समन्वय की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट के पास होगी। वो देखेगा कैसे इसका संचालन करना है। आपातकालीन स्थिति में तत्काल प्रभावी जो कार्रवाई सुनिश्चित है वो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। महत्व क्या हो जाता है, ये व्यवस्था विशेष रूप से जो ग्रामीण और जो अर्ध शहरी क्षेत्र है वहां पर संकट के समय प्रभावी राहत पहुंचाने में सहायता प्रदान करेगी। इससे जिलों में आपातकालीन तैयारियां भी मजबूत होंगी और सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त हो जाएंगी। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सिविल डिफेंस व्यवस्था किस स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया है? केवल राजधानी लखनऊ, 24 जिलों, सभी 75 या फिर केवल ग्रामीण इलाकों पर? बाकी आपकी क्या राय है इस सिविल डिफेंस सिस्टम के बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।